नमो बुद्धाय दोस्तों। अब तक आपने मेरे कई वीडियो देखे, उन पर आपका जो अपार प्यार मिला है उसके लिए धन्यवाद। आज मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें जो पिछली कड़ी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया गया है और ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा से ही लिया गया है। अब तक आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने अनेकों लोगों को प्रवज्ञा दी, उसमें ब्राह्मण भी शामिल थे, उसमें शूद्र भी शामिल थे, उसमें नाई भी शामिल थे, इसमें यानी कि सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने प्रवेज्या दी। और उसके बाद उन्हें निर्वाण का मार्ग यानी कि धम्म का मार्ग भी बताया। 10 पारमिताओं की भी शिक्षा दी, जिनमें पूर्णता होने के बाद ही इंसान बोधिसत्व और उसके बाद बुद्ध बनता है। और उसी कड़ी में हम आगे जानेंगे भगवान बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर में विश्वास करना धम्म का अंग नहीं है। तो दोस्तों, मेरी फिर आपसे वही गुजारिश, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा कि इस संसार को किसने बनाया। यह एक सामान्य सवाल है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी वैसा ही एक सामान्य जवाब है। ब्राह्मणी व्यवस्था में सृष्टि की रचना करने वाले इस ईश्वर के कई नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, महाब्रह्मा। यदि आगे पूछा जाए कि ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान यानी सभी तरह के शक्ति संपन्न, सर्वव्यापी यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में पाया जाने वाला, अंतर्यामी यानी संसार के बारे में सब कुछ जानने वाला कहते हैं। इसके अलावा वे ईश्वर के कुछ नैतिक गुण भी बताते हैं। ईश्वर को अच्छा भला, न्यायी, दयालु कहा जाता है, लेकिन तथागत बुद्ध ने ईश्वर की सृष्टि रचयिता कहे जाने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं, लोग सिर्फ मानते हैं। वे चर्चा करते हैं कि ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है, वह नजर नहीं आता है, महसूस किया जाता है। तथागत कहते हैं कि कोई वह साबित नहीं कर सकता कि संसार को ईश्वर ने बनाया है। सच तो यह है कि संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि संसार का क्रमिक विकास हुआ है। सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति की घटनाओं से धीरे धीरे विकास हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर सिर्फ एक काल्पनिक अवधारणा है। उनका तर्क था, ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं, सिर्फ कल्पना है। तथागत बुद्ध ने 2 ब्राह्मण वासिष्ठ और भारद्वाज के साथ इस विषय पर चर्चा हुई और अपनी लंबी बातचीत में इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। एक बार दोनों ब्राह्मणों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि मनुष्य की मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा और कौन सा झूठा है। उस समय भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ कौशल राज्य में चारिका कर रहे थे। वह उधर से गुजरते हुए मनसाकत नामक नगर में अचिरवती नदी के किनारे एक आम्रवन में ठहरे थे। उस नगर में ब्राह्मण कुल के बहुत बहुतायत में लोग रहते थे। वासिष्ठ और भारद्वाज भी उसी नगर के निवासी थे। जब उन्होंने सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और निवेदन करके अपनी बात रखी। भारद्वाज बोले, हे गौतम, तरुक का बताया हुआ मार्ग सीधा है, यह मुक्ति का सरल मार्ग है, और जो इस मार्ग पर चलता है वह सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासिष्ठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण कई तरह के मार्ग बताते हैं। अध्वर्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण और भृगुवर्गीय ब्राह्मण के बताए हुए सभी मार्ग ब्रह्मा को मिलाते हैं। तथागत ने सवाल किया, हे वासिष्ठ, क्या तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वासिष्ठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वासिष्ठ,
क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम बोले, निश्चय से नहीं। तो फिर किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ? वासिष्ठ बोले, हाँ ऐसा ही है। तो तुम कैसे मानते हो ब्राह्मणों का दावा सही है, उनका कथन सत्य पर आधारित है? वासिष्ठ बोले, जैसे कोई अंधों की लाइन हो, न आगे चलने वाला अंधा व्यक्ति देख सकता है, न बीच में चलने वाला देख सकता है, और न पीछे चलने वाला अंधा व्यक्ति देख सकता है, इसी तरह वासिष्ठ ब्राह्मणों का कथन भी सिर्फ अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच वाला, न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत सिर्फ हास्यास्पद, सिर्फ शब्दों का मकड़जाल है, व्यर्थ है। इनकी बातों में कोई सार नहीं है। वासिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे जैसे किसी पुरुष का किसी ऐसी स्त्री से प्रेम हो जिसे उसने कभी देखा तक नहीं? वासिष्ठ, अब तुम ही बताओ यह कैसा होगा जब लोग उससे पुरुष से पूछेंगे कि मित्र, जिस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री से तुम इतना प्रेम करते हो और बेहद चाहते हो, वह कौन है? क्या वह कुलीन स्त्री है या ब्राह्मण है, वैश्य वर्ग की है या शूद्र जाति से है? भगवान बुद्ध ने कहा, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने मनुष्य को पैदा क्यों किया? जब सब कुछ ब्रह्मा ही को करना है तो संसार में इंसान का महत्व ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। और यदि ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने इंसान को पैदा ही क्यों किया? तथागत के इस तर्क का वासिष्ठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत बुद्ध का अगला तर्क था, यदि ईश्वर दयालु है, सबका कल्याण चाहते हैं, उनके द्वारा पैदा किए हुए इंसान हिंसक, हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभ, घृणा करने वाले, क्रोधी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? फिर तो यह जरूर है कि ईश्वर के कारण ही होते हैं। जिस ईश्वर को अच्छा भला स्वरूप कहा जाता है, यदि ईश्वर न्यायी है, दयालु है, तो संसार में घोर अन्याय क्यों है? उसके द्वारा बनाए हुए संसार में लोग इतना दुख व अन्याय क्यों भोग रहे हैं? यदि वह भला है और दयालु है तो सभी को सुख क्यों नहीं देता है? चारों ओर झूठ, बेईमानी, लूट, अंधविश्वास और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? हर ओर सच्चाई पर झूठ की जीत क्यों होती है और सत्य व न्याय क्यों हार जाते हैं? इसलिए वासिष्ठ, मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने सिर्फ गलत, झूठ व अन्याय को सुरक्षा देने के लिए जगत की रचना की है। हर प्राणी में बसा हुआ ईश्वर ही उससे पाप और पुण्य करवाता है, तो ऐसा ईश्वर भी खुद पाप का भागीदार होता है? या तो मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, आज्ञाओं का पालन नहीं करता, या शिव न्यायी, नेक, दयालु नहीं है, या ईश्वर को सब कुछ नहीं आता है, या सब कुछ देखते हुए भी कुछ सुधार नहीं कर सकता है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में चर्चा करने से मानवता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। धम्म का उद्देश्य यही है कि वह इंसानों को यह शिक्षा दें कि आपस में कैसा व्यवहार करें ताकि इंसान के जीवन में सुख शांति फैले और प्रसन्न रह सकें। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास बहुत ही खतरनाक और हानिकारक बात है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना, पूजा पाठ में विश्वास पैदा करता है। पूजा और प्रार्थना जैसे पाखंडों की जरूरत नहीं। पादरी, पुरोहित, पुजारी वर्ग को जन्म दिया। पुरोहित निरीह, धूर्त, चालाक, शातिर दिमाग था, जिसने अंधविश्वास को जन्म दिया, सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट किया। इसी कारण मनुष्य अपने भले बुरे और सही मार्ग को नहीं पहचान पाया। यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं और कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना की गई, इसलिए ईश्वर नई पैदा की गई चीज का रचयिता नहीं हो सकता जो पहले से अस्तित्व में थी। ईश्वर की अवधारणा का आधार ही असत्य है, झूठ है। अतः ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धम्म नहीं है, अधम्म है। यह सिर्फ झूठ में विश्वास करना है और झूठा विश्वास मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो दोस्तों, ये भगवान बुद्ध के बहुत ही दमदार तर्क थे
ईश्वर में विश्वास न करने के, तो दोस्तों आपको निश्चित ये अच्छे लगे होंगे। और अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।